Hello class, today I am going to teach you your book Beehives chapter 6 My Childhood, which was written by the APJ Abdul Kalam. And in the previous class I have already explained you the part first, in which I told you that the chapter My Childhood talks about the childhood of APJ Abdul Kalam. He was the president of India and a great scientist too. APJ talks about his upbringing, his parents, his sibling. He tells us about his friends and all those things that influenced his childhood. He told about the place where he lived, about his father and about his mother. Now in this class I'm going to explain you the part second. Let's start. APJ says that for a child the figure of authority is his parents, and the next figure of authority can be his teacher. A person who has authority over the child means कि APJ अब्दुल कलाम ये कहते हैं कि एक बच्चे के लिए जो मेन अथॉरिटी होती है वो उसके पेरेंट्स होते हैं और उसके बाद उसका टीचर होता है, क्योंकि टीचर के ऊपर अपने बच्चों का कंट्रोल होता है. APJ is saying that whenever a child is born, he has some qualities which he acquires from the elders in his family. These depends upon the social status of the family and the environment at home. From his father, he inherited honesty and self-discipline, and from his mother, he inherited faith in goodness and keep kindness. His sibling also inherited these qualities from their parents. मतलब उन्होंने ये कहा कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपने पेरेंट्स की क्वालिटी उसके अंदर ज़रूर होती है, और ये उसके घर के माहौल के ऊपर भी कुछ फ़र्क पड़ता है. तो उनका कहना था कि मैंने अपने पिता से जो इनहेरिट किया, मैंने अपने पिता से जो लिया है वो क्या लिया है, ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन उन्होंने अपने पिता से सीखा, और अपनी माँ से उन्होंने गुडनेस और काइंडनेस की क्वालिटी अपने माँ से सीखी, और उनके जो बाकी भाई बहन हैं वो भी अपने पेरेंट्स से इन्हीं सभी क्वालिटीज़ को उन्होंने सीखा है. APJ हैड 3 बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड. APJ अब्दुल कलाम के 3 जो बेस्ट फ्रेंड थे उनके चाइल्डहुड में. देयर नेम्स आर रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. All of them belong to a very strict Hindu Brahmin families and were ardent followers of their religion. अब जो उनके जो तीनों फ्रेंड थे, तीनों फ्रेंड के नाम थे रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, और ये जो तीनों ही थे ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट हिंदू ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे और सारे जो उनके रीति रिवाज थे उसको फॉलो भी करते थे. As APJ was from a Muslim family, he says that during his childhood all the children were so close to each other. They were never felt they belonged to different religion. Religion was not a barrier in their friendship. There is a very famous temple in Rameshwaram, the Rameshwaram temple. APJ's best friend Ramanand Shastri was the son of पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द प्रिस्ट ऑफ दिस टेम्पल. फिर आगे वो बताते हैं कि APJ अब्दुल कलाम एक मोमडन परिवार से वो थे, और लेकिन जो तीनों जो दोस्त थे उनके वो बहुत अच्छे दोस्त थे, और ये जो रिलीजन था ये रिलीजन उनकी दोस्ती में कभी भी रुकावट नहीं बनता था. और जो वहाँ पर रामेश्वरम जहाँ पर वो पैदा हुए थे वहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर था रामेश्वरम टेम्पल, और जो उनका जो दोस्त था रामानंद शास्त्री वो पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री का बेटा था, और वो जो उसके पिता थे वो उस मंदिर के पुजारी थे. When these 3 friends grew up, जब ये तीनों जो दोस्त थे वो बड़े हुए, रामानंद शास्त्री took the priesthood of the रामेश्वरम टेम्पल. तो रामानंद शास्त्री ने जो वहाँ का जो मंदिर था वो मंदिर के अंदर उसने प्रिस्टहुड का मतलब पुजारी का काम किया. अरविंदन स्टार्टेड बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग. अरविंदन जो था उसने ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस शुरू कर लिया. द पिलग्रिम्स एंड फ्रॉम द रामेश्वरम टेम्पल, एंड वो क्या करता था, रामेश्वरम टेम्पल तक जो लोग आते थे, जो तीर्थयात्री आते थे, उनको लाने ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन वाला काम किया. और जो शिव प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे. ही वॉज इन चार्ज ऑफ द कैटरिंग फॉर द रेलवे. और जो शिव प्रकाशन था वो साउदर्न रेलवे के अंदर वो जो कैटरिंग होती है, खाने पीने की व्यवस्था वाला जो होता है वो वाला उसने वो काम किया. whenever the Shri Sita Ram Kalyanam ceremony used to take place, APJ's family also took part in it. और जब कभी भी सीता राम कल्याणम सेरेमनी जब होती थी तो उसमें APJ अब्दुल कलाम का जो परिवार था उसमें ज़रूर हिस्सा लेता था. They used to arrange the boats for it. They used to make a special platform on the boat on which the statue of Ram and Sita were placed and transported from the temple to the marriage site, which was in the middle of the pond and named Rama Tirth. और उनका क्या करते थे, उस
उनकी फैमिली कैसे पार्टिसिपेट करती थी, तो वो लोग क्या करते थे, जो राम सीता की जो मूर्ति थी जो कि उनके शादी वाले प्लेस तक जाती थी, तो उस मूर्ति को अपनी नाव पर रख कर ले जाने वाला काम जो था वो इनकी फैमिली का होता था। और वो जो जगह थी वो पौंड के बिल्कुल बीचों बीच थी और उस जगह का नाम राम तीर्थ था। दिस पौंड वॉज नियर एपीजेज हाउस, और ये जो तालाब था वो उनके घर के पास ही था एपीजे के। व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप ही नेवर थॉट दैट देयर वाज एनी डिफरेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम एज दे पार्टिसिपेटेड इन द हिंदू फेस्टिवल होल हार्टेड। और जब वो बड़े हुए तो उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि सॉरी उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि हिंदू और मुस्लिम जो वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि वो दोनों के फेस्टिवल में वो खुले दिल से वो भाग लेते थे। APJ says that they listen to stories from the Ramayana and the life of prophet from their mothers and grandmother as bedtime stories। मतलब उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे तो वो अपनी माँ से रामायण सुनते थे, या फिर जो उनके जो प्रॉफिट जो होते हैं उनके जो क्या बोलते हैं मोमडन्स में, जो उनके जो इनके मस्जिद को जो संभालते हैं, तो वो लोग जो होते थे तो वो उनकी भी कहानी अपनी दादी से, पैगंबरों की कहानी और रामायण दोनों कहानी वो सुनते थे। और तो उनको कहीं भी कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता था। सो दे लिसन टू स्टोरीज ऑफ बोथ हिंदू गॉडेज एंड मुस्लिम गॉड। देयर वाज नो डिफरेंसेस ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। मतलब धर्म को लेकर कभी उन्हें किस चीज़ के लिए अंतर महसूस नहीं हुआ। As APJ Abdul Kalam belonged to a Muslim family, he used to wear a cap on his head, which identified him as a Muslim. His friend Ramanand Shastri used to wear the scared thread worn by Brahmins. When these children were in class 5th, a new teacher came to their class. APJ recalls an incident that happened then. और फिर APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि जैसे वो एक मुस्लिम परिवार से थे, तो वो हमेशा अपने सर के ऊपर एक कैप लगाते थे। और जो उनका फ्रेंड जो रामानंद शास्त्री था, वो जो ब्राह्मण लोग जो धागा पहनते हैं वो हमेशा वो धागा पहनते थे। और फिर वो उनको एक घटना याद आती है कि जब वो स्टैंडर्ड 5th में थे तो उनके स्कूल में एक नए टीचर आए। वो इंसिडेंट क्या है वो अब हम आगे पढ़ेंगे। दिस न्यू टीचर कुड नॉट टॉलरेट दैट अ हिंदू प्रिस्ट सन वाज सिटिंग नेक्स्ट टू अ मुस्लिम बॉय। ये जो नया टीचर आए थे ये थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, वो बिल्कुल सहन नहीं कर सकते थे कि कोई हिंदू पुजारी का लड़का किसी मुस्लिम लड़के के पास बैठे। ही टोल्ड APJ टू गो एंड सिट ऑन द लास्ट बेंच एज ही बिलोंग्ड टू अ लोअर रैंक ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को बोला कि तुम लास्ट बेंच पे जाके बैठो, क्योंकि तुम सोसाइटी के एक लोअर पार्ट से बिलोंग करते हो। बोथ द चिल्ड्रन फेल्ट वेरी बैड। दोनों बच्चों को भी बहुत बुरा लगा। व्हेन APJ चेंज्ड हिज सीट एंड वेंट बैक एंड सैट ऑन द लास्ट बेंच। फिर APJ अब्दुल कलाम सीट चेंज करते हैं, लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाते हैं। रामानंद फेल्ट वेरी बैड। तो रामानंद को बहुत बुरा लगता है। ही स्टिल रिमेंबर्स द इमेज ऑफ हिज फ्रेंड क्राइंग। वो बताते हैं कि मुझे आज भी अपने रोते हुए जो दोस्त की जो इमेज है वो मुझे आज भी याद है। इट लेफ्ट अ लाइफ लॉन्ग इम्प्रेशन ऑन कलाम्स ऑफ हिज फ्रेंड्स फीलिंग फॉर हिम। और ये कलाम को ये हमेशा याद रहेगी जो उनके फ्रेंड्स की फीलिंग उनके लिए थी। बोथ चिल्ड्रन वेंट होम एंड टोल्ड देयर पेरेंट्स अबाउट दिस। दोनों बच्चे घर जाते हैं और अपने पेरेंट्स को पूरी घटना के बारे में बताते हैं। रामानंद्स फादर कॉल्ड द न्यू टीचर एंड स्कॉल्ड हिम। रामानंद के जो पिता होते हैं वो उस नए टीचर को बुलाते हैं और उनको बहुत डांटते हैं। ही टोल्ड हिम नॉट टू किल द चिल्ड्रंस फ्रेंडशिप बाय पुटिंग वेनॉर्मस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट एंड रिलीजन इनटू देयर इनोसेंट माइंड। वो उनको बोलते हैं कि इन छोटे से मासूम बच्चों के दिमाग में ये जो धार्मिक जो अंतर तुम जो भर रहे हो उससे इनका इनोसेंस को ख़त्म मत करो। ही टोल्ड द टीचर आइदर यू आस्क सॉरी फॉर द रॉन्ग यू हैव डन और एल्स लीव द स्कूल एंड रामेश्वरम टाउन ऑल्सो। उन्होंने कहा कि या तो तुम जो तुमने किया है तो तुम बच्चों को सॉरी बोलो, या फिर तुम रामेश्वरम टाउन को और उस स्कूल को ही छोड़ दो। The teacher asked sorry for the mistake he had done and due to his discrimination his thought about religion this teacher asked sorry for the mistake he had done and due to his determination his thoughts about religion and caste change। और जो टीचर थे उन्होंने उनको सॉरी भी बोला, और रामानंद शास्त्री के पिता का जो दृढ़ निश्चय था उस दृढ़ निश्चय की वजह से
अब्दुल कलाम के ऊपर एक रिलीजन को लेकर एक नई विचार ने, एक नई सोच उनके दिमाग में बनी। द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 4 ग्रुप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर स्ट्रिक्टली फॉलोड इन रामेश्वरम। रामेश्वरम के अंदर 4 जातियां बटी हुई थी और वो उस जो चारों जातियों के नियम को बड़े ही स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करते थे। वो चारों जातियां थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ओके, देन कलाम्स साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर वाज अ रिलीजियस पर्सन। उसके बाद उनकी लाइफ में एक उनके साइंस टीचर आए, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण। वो भी एक बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, बट वाज अ रिबेलियस टाइप ऑफ पर्सन, लेकिन थोड़ा वो विरोधी टाइप के व्यक्ति थे। ही डिड नॉट बिलीव इन डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। वो जाति के आधार पर लोगों को बांटने पर वो विश्वास नहीं रखते थे। ही वर्कड वेरी हार्ड टू ब्रेक दिस सोशल बैरियर्स। उन्होंने इन सारी सामाजिक रुकावटों को बहुत तोड़ने की कोशिश की। ही वॉन्टेड दैट पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट शुड इंटरेक्ट विद ईच अदर। उनको ऐसा लगता था कि हर जाति के लोग आपस में एक दूसरे से बात करें। ही एनकरेज्ड अब्दुल कलाम टू वर्क हार्ड सो दैट ही कुड बी एट द सेम लेवल एज द हाईली एजुकेटेड पीपल हु लिव्ड इन बिग सिटीज़। और वो हमेशा APJ अब्दुल कलाम को प्रेरित करते थे कि तुम कठोर परिश्रम करो और जैसे शहरों में बड़े बड़े हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं तुम वैसा बनो। देन टीचर अय्यर्स वाइफ बिलोंग टू अ ट्रेडिशनल एंड ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली। उनकी जो पत्नी थी वो भी एक बहुत अच्छे ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करती थी। शी फॉलोड द रिलीजन वेरी स्ट्रिक्टली। लेकिन वो जितने नियम होते थे उसको बड़ी ही कठोरता से उनका पालन करती थी। एंड टू कीप द किचन प्योर, हमेशा अपने किचन को शुद्ध रखती थी। नो वन फ्रॉम एन इन्फीरियर रिलीजन वाज अलाउड टू एंटर द किचन। और उनके रसोई के अंदर अगर कोई भी निम्न जाति का होता था तो उसको जाने की परमिशन नहीं थी। व्हेन अय्यर कॉल्ड APJ for dinner at his home, his wife feared that a boy from Muslim family would make her kitchen impure. और जब उनके टीचर ने जब APJ को अपने घर डिनर के लिए बुलाया तो उनकी वाइफ को लगा कि एक मुस्लिम बच्चा उनके तो किचन को अशुद्ध कर देगा। शी रिफ्यूज टू सर्व हिम फूड इन हर किचन। उन्होंने मना कर दिया कि वो अपने किचन में उसको खाना नहीं खिलाएंगी। एंड अय्यर वाज नाइदर अपसेट नॉर एंग्री। और लेकिन जो उनके टीचर अय्यर थे उनको अपनी वाइफ की बात से ना तो गुस्सा आया ना ही वो अपसेट हुए। ही हिमसेल्फ सर्व फूड टू हिम। उन्होंने अपने हाथ से APJ का खाना निकाला एंड सेट डाउन बिसाइड हिम टू ईट। और बगल में उसके खाने के लिए भी बैठ गए। हिज वाइफ स्टूड बिसाइड द किचन डोर। उनकी जो वाइफ थी वो किचन डोर के पास ही खड़ी थी एंड लुक्ड एट हिम वाइल ही वॉज हैविंग फूड। और जब वो खाना खा रहे थे तो उनको देख रही थी। APJ सेड दैट ही डजंट थिंक दैट शी फेल्ट देर वॉज एनी डिफरेंस इन द वे ही वॉज हैविंग फूड और द वे ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर और इन द वे ही क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। और APJ अब्दुल कलाम ने महसूस किया कि एक हिंदू परिवार में भोजन करने का तरीका और एक मुस्लिम परिवार के भोजन करने के तरीके में कोई भी अंतर नहीं था। जैसे वो खा रहे थे, जैसे वो पी रहे थे, खाना खाने के बाद जिस तरह से उन्होंने अपने फ्लोर को साफ किया तो वहाँ पर कोई भी उनको ऐसा अंतर महसूस नहीं हुआ। ही वांट्स टू हाईलाइट दैट रिलीजन डज नॉट मैटर एज इट डज नॉट अटर द वे इन विच अ पर्सन ईट्स फूड। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति खाना खाता है तो उसके अंदर जाति कहाँ से आ जाती, जाति तो उसमें आ ही नहीं सकती। When APJ was about to leave Ayyer's house, he invited him for dinner once again. और जब वो उनके घर से जाने लगे तो अय्यर ने एक बार उनको फिर डिनर के लिए बुलाया। When Ayyar saw that saw APJ, he asked him not टू बी अपसेट। और जब फिर टीचर ने जो अय्यर थे उनके टीचर, उन्होंने जब APJ को देखा तो उनको बोला तुम्हें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। He added that if he had decided to change the system to go against the norms of the society, उन्होंने बोला कि अगर तुम समाज के नियमों को बदलना चाहते हो तो तुमको समाज के नियमों को खिलाफ जाना पड़ेगा। He had to be strong and brave एंड कन्फ्रंट द सिचुएशन। उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, ब्रेव बनना पड़ेगा और सिचुएशन को संभालते हुए तुम्हें आगे आना पड़ेगा। देन व्हाट हैपेंड व्हेन ही विजिटेड अय्यर्स होम फॉर डिनर द नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह फिर वो अय्यर के घर डिनर के लिए गए। हिज वाइफ मेड हिम सिट इन द किचन। लेकिन अब की बार उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उनको किचन में बिठाया एंड सर्व्ड हिम फूड विद हर ओन हैंड। और अपने हाथ से उनका खाना सर्व किया। दिस इज़ द चेंज दैट हैपेंड। और ये वो परिवर्तन था जो हुआ when the second world war got over in the year 1945। और 1945 के आसपास जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने तक आ गया था, इंडिया वॉज अबाउट टू गेट फ्रीडम विच हैपन इन द ईयर
1947। उसके बाद भारत को स्वतंत्रता मिलने की लगभग तैयारी हो गई थी 1947 में। एट दैट टाइम गांधी जी नोन एज द फादर ऑफ नेशन, उस समय गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता था। ही सेड दैट इंडियंस वुड बिल्ड देयर ऑन इंडिया, द एंटायर कंट्री वाज फिल्ड विद होप एंड हैप्पीनेस। और उस समय जो भारतीय थे वो अपना भारत बना रहे थे और पूरी कंट्री के अंदर एक आशा थी, लोग खुश थे। एवरी वन वॉज होपिंग दैट नाउ दे वुड गेट देयर फ्रीडम, और सबको लग रहा था कि नहीं, अब उन लोगों को कहीं ना कहीं आज़ादी मिल जाएगी। APJ asked his father to allow him to go to the Ramnathpuram, which was the distinct headquarter for the higher studies. फिर APJ अब्दुल कलाम ने अपने पिता को इंसिस्ट किया कि वो रामनाथपुरम अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं। In reply, his father told him that he knew that APJ needed to go away so that he could move ahead in life. उन्होंने कहा, उनके पिता ने उनको जवाब दिया कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जा सकते हो। He gave the example of a seagull which fly away in the sky all alone and does not have a nest. क्योंकि फिर उन्होंने एक सीगल का एक जो समुद्री चिड़िया होती है उसका एक एग्जाम्पल दिया कि वो पूरे टाइम मतलब उड़ती रहती है, वो अपना कोई घोंसला नहीं बनाती। इट मीन्स इट डज नॉट हैव अ होम ऑफ इट्स ओन एज इट कीप्स ऑन फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहने का मतलब था कि वो जो पक्षी है वो कभी अपना घर नहीं बनाती और हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ती रहती है। वो अपने बेटे को ये समझाना चाहते थे कि ठीक है, अगर तुम हायर एजुकेशन के लिए तुम जाना चाहते हो तो कोई पर्टिकुलर एक ही जगह तुम नहीं ठहरोगे, तुम जहाँ जाना चाहते हो अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए जा सकते हो। When APJ's mother came to know that he was about to leave home and wanted to go Ramnathpuram for higher studies, she got upset. जब उनकी माँ को पता लगा कि APJ अब्दुल कलाम घर छोड़कर जा रहे हैं और वो हायर स्टडीज़ के लिए रामनाथपुरम जाना चाहते हैं, तो थोड़ी सी अपसेट हो गई। His father tried to calm her down and told her a few lines from a famous poem titled Your Children, written by खलील गिब्रन। और फिर उस समय उनके पिता ने उनकी माँ को बहुत समझाया और एक बहुत अच्छी कविता थी योर चिल्ड्रन, जो कि खलील गिब्रन के द्वारा लिखी गई थी, वो पंक्तियाँ उनकी वाइफ को पढ़ के सुनाई। ही सेड दैट योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, और उन पंक्तियों का कुछ अनुवाद इस तरह था कि आपका बच्चा वो आपका बच्चा नहीं है, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइफ, वो तो एक जीवन का बच्चा है। डोंट थिंक दैट यू कैन रूल ओवर चिल्ड्रन, आप ये मत सोचो कि आप उसके ऊपर नियम लगाओगे, शासन करोगे। दे आर अ रिजल्ट ऑफ लाइफ्स डिज़ायर फॉर इटसेल्फ, क्योंकि वो तो जीवन की इच्छा से आए हैं और वो जीवन की इच्छा से ही आगे बढ़ेंगे। दे हैव देयर ओन थाट्स, उन बच्चों के अपने विचार होंगे। ही आस्क्ड हर टू गिव देम फ्रीडम टू फुलफिल देयर थाट्स, और बाद में उन्होंने अपनी पत्नी को ये कहा कि तुम उनको अपने विचारों के अनुसार उनको जीने की तुम उन्हें परमिशन दे दो। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ वेरी मार्वलस लेसन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम, उन्हीं के द्वारा लिखी गई। उन्होंने अपने पूरे लाइफ स्पन के बारे में इसके अंदर बताया कि कैसे छोटे थे तब क्या था, माँ के बारे में, पापा के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, जिन जिन लोगों ने उनके जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित किया, सबके बारे में उन्होंने इसके अंदर लिखा है। सो नाउ दिस चैप्टर इज़ ओवर. Now you can solve the question answer in your fair copy. If you have any problem in solving the question or in explanation, you can ask me. Till then, goodbye.